हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो नंबर 382 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बनाने सिखाए थे। तो ये बहुत अच्छा मेरा मोटिव था। मैंने ये कॉटन केसमेंट के ऊपर बनाया था। मैंने इसकी चारों तरफ से ट्रिमिंग कर ली और रनिंग स्टिच के साथ इसकी यहाँ पे एजिंग कर ली है। देखो, चारों तरफ मैंने सिंपल रनिंग स्टिच किया है और प्रेसिंग कर ली है और ये एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया है। अब इसके चारों तरफ मुझे एजिंग करनी है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नीडल के साथ एजिंग करनी सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये एंकर का थ्रेड यूज़ किया है और अब मैं इसकी एजिंग नीडल के साथ करूंगी। ये मैंने नीडल नंबर 6 ली है। सबसे पहले हम यहाँ एक गांठ लगाएंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये देखें, इन फोल्ड के बीच में से हम नीडल को पास करते हुए टॉप पे लाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा स्टिच लेंगे और नीडल को यूं आर पार निकालते हुए, और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम नीडल के ऊपर यूं रोटेट करते हैं ऐसे। उसके बाद हम यूं फिर से यहाँ एक स्टिच लेंगे, नीडल को आर पार निकालेंगे क्लॉथ के और यूं ऊपर से रोटेट करते हुए एक स्टिच लेंगे। अब ये जो पीछे हमारा गैप बना है, इस गैप में से हम नीडल निकालते हैं और इसके ऊपर 2 टाइम रोटेट करते हैं, 1 एंड 2। बहुत हल्के हाथों से आपने ये काम करना है ताकि आपके जो रैप्स हैं वो दिखें। ये देखो, दिख रही है ना। अब उसके बाद हमने इसी पॉइंट से दोबारा नीडल को पास करते हुए यहाँ पे सिंपल चेन करना है। थ्रेड को आगे रखते हुए यूं चेन कर लेना है। ये भी बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर हमारी लूप बनेगी। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाऊंगी ताकि ये आपको दिखे। अगर आपका कपड़ा और भी मोटा है, एजिंग आपको थोड़ी मोटी बनानी है, तो आप ये डबल स्टैंड्स भी ले सकते हैं। मैंने सिंगल ली है, आप डबल भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर देखें, हम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नीडल को आर पार निकालते हैं और फिर से सबसे पहले हम यूं घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नीडल के ऊपर से थ्रेड को घुमाते हुए यहाँ पे यूं बनाते हैं और फिर उसके बाद हम ये जो पीछे वाला गैप है यहाँ से नीडल को निकालते हुए यूं सेंटर में ले आएंगे। ये देखें, ये थ्रेड हमारा ऊपर है, इसके ये जो लूप है ये यूं बन रही है। इस लूप के अंदर से हम नीडल को निकालते हैं और इसी के ऊपर हम 2 बार रोटेट करते हैं, 1 बार और ये 2 बार। 3 रैप दिखाई देते हैं और इसको हम हल्के हाथों से खींच लेते हैं। खींचने के बाद सेम गैप में हम दोबारा से नीडल पास करते हुए सेंटर से निकालते हैं और इसको चेन कर लेते हैं ऐसे। तो ये बहुत ऊपर एक बड़ा सुंदर सा बीड बनता है। ये बीड जो है इसकी एजिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। बस आपने डिस्टेंस को मेंटेन करते जाना है और इस तरीके से इसको बनाते जाना है। यूं इस थ्रेड के सेंटर से निकालते हुए इस पे 2 रैप्स लेंगे और 1 एंड 2, टोटल 3 हो जाते हैं और फिर उसको हम यूं खींचते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं बहुत ही हल्के हाथों से खींच रही हूँ। जोर से खींचेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। फिर दोबारा से उसी स्पेस में से निडल को पास करते हुए इसको यूं बीड जैसी लुक ले लेते हैं।
इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन को वर्क करेंगे और यहाँ से मैं इसको आपको बेंड करना भी सिखाऊंगी। तो ये देखें, अब हमारा जो थ्रेड है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं आपको नया थ्रेड लगाना भी सिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ तक बना के उसके बाद यहाँ स्टिच लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे होते हैं, और यहाँ पे यूँ इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये ऊपर एक गांठ लग गई हमारी। अब बैक की साइड पे ले जाकर इसको हम इन स्टिचेस के बीच में से पास करते हुए थोड़ी दूर ले जाएंगे। गांठ तो लगी है, ये खुलेगी नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। देखिए इधर भी इसकी दिखनी नहीं चाहिए स्टिच। यहाँ पे ले जाकर इसको यूँ छोड़ देंगे और सीजर की मदद से इसको ट्रिम कर लेंगे। अब नीडल में नेक्स्ट थ्रेड डालेंगे। अब देखिए हमने नया थ्रेड इसमें डाल लिया है और गांठ भी लगा ली है। अब फिर से उसी तरीके से नीडल को यूँ बीच में से पास करते हुए यहाँ पे लाएंगे, इसी पॉइंट पे। और उसके बाद हम, आपको पता है ये यहाँ से हमारी थ्रेड निकलता है, ये देखिए यहाँ ही हमने छोड़ा था इसको। उसके बाद हम इसको इस स्टिच में से यहाँ से पास करेंगे इस तरफ, ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ही हमने इसको पीछे ले गए थे, यहाँ से ही हमने इसको ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर जैसे हम वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से, ये देखें पीछे वाले स्टिच से इसको नीडल को निकालते हुए यहाँ पे 2 रैप्स लेते हैं और इसको खींच लेते हैं। बस उसी तरीके से वर्क करते चले जाते हैं। तो ये देखिए ये शेडेड थ्रेड है ना, ऑटोमेटिकली कलर चेंज होता चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना हमारी कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बन रही है। यहाँ पे हमने थ्रेड जोड़ा भी था, वो भी आपको देखें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि गांठ पीछे चली गई है। अब देखिए ये बिल्कुल एज पे हम आ गए हैं, एंड पे। अब इसको हम किस तरीके से बेंड करते हैं। ये जो फोल्ड किया है इसको थोड़ा आगे रखेंगे, ये देखिए। वैसे ही वर्क करते जाना है, कोई ख़ास नहीं है, बस आपने यूं 1-2 रैप्स लेने हैं और फिर उसके बाद ताकि कॉर्नर पे हमारे एक बीड बन जाए। उसके बाद इस तरफ इसी तरीके से बेंड करते हुए वर्क करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैंड इस तरीके से करना है कि ये कॉर्नर में हमारा बीड दिखाई दे। कि चारों तरफ मैं इसको एजिंग बनाकर इसको कुशन के सेंटर में प्लेस कर दूंगी या किसी हैंड बैग के ऊपर इसको लगा लूँगी। यहाँ पे भी मुझे ये सूटेबल लगेगा, वहाँ पे इसको मैं बना के लगा सकती हूँ। वर्क करने के बाद आप ये रनिंग स्टिच भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।